पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नेता जो चुनाव आयोग की है वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए। हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना। जो मोदी जी बोलेंगे स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाएंगे, सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएंगे। इन लोगों का कोई अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज नालंदा के लिए जब रवाना हो रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से बिहार में लगातार जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी बदले गए और बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है वो सवाल राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग को ऊपर जो है वो ब्लेम किया। हालांकि जो चुनाव आयोग है उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो लूजर्स है और इस तरीके की बात करता है। अब ऐसे में जो है एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। साथ ही लगातार बिहार में आपराधिक चरम सीमा पर है, अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। इस तरीके की बात लगातार हो रही है और अब एक बार फिर से राजधानी पटना में दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलियां चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो नेता जो चुनाव आयोग की है वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है जो भी पॉइंटर क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें, विपक्ष को सेटिस्फाई करें, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं, ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। राजीव कुमार जो आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लूजर्स है और वो हमें ब्लेम नहीं कर रहे। तो कौन ब्लेम क्यों नहीं करेगा भाई? बेईमानी करोगे तो ब्लेम कौन नहीं करेंगे? करेंगे, एकदम करेंगे। आप उसका तार्किक जवाब दीजिए। जो पॉइंटर क्वेरीज होती है उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देते हैं। तो कोई भी बने हैं, नहीं बने, जो बने हैं, हम चाहेंगे कि संविधान, नियम, कायदा से चले, ना कि कोई पार्टी का चीयर लीडर या पार्टी का सेल बन करके काम करे। तो ये काम होना चाहिए पटना में। और जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। आपके बयान पर नित्यानंद राय ने कहा है कि लालू जी की तुलना कर्पूरी जी से करना बेकार है और लालू जी को भारत रत्न क्यों दिया जाए, जंगल राज के लिए दिया जाए। यही बात, यही बीजेपी की यही तो मानसिकता है। उस समय कर्पूरी जी जब जीवित थे,
तो ये लोग गाली देते थे। अंबेडकर जी को इन लोगों ने जो है गाली देने का काम किया, कर्पूरी जी को गाली देने का काम किया। इनको अभी नहीं ना बुझाएगा। जो भी महापुरुष है, चाहे अंबेडकर जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न कर्पूरी जी को मिला। तो जो भी महापुरुष हैं, उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे। भारत में जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी दिलाएंगे। हुई है तेजस्वी। तो कर्पूरी जी को गाली कौन देता? वो नारा तो हम लोग अपने जुबान पे ला भी नहीं सकते। इतनी गंदी बात, गंदा गंदा नारा ये भाजपा के लोग लगाते थे, लेकिन देना पड़ा ना भाई। आज बताओ, इनको तो बोलना चाहिए। ये वही है ना जो जातीय जनगणना मना किए थे हाउस में, नहीं होगा। वो लोग क्या बात करेंगे? क्या इन लोगों को कर्पूरी जी की बात को पता है? लोग आरएसएस के स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं। लोगों को कोई लेना देना आरक्षण से, पिछड़ों के कल्याण से, अति पिछड़ों के कल्याण से, वंचित शोषित लांछित लोगों को मुख्य धारा में लाने से इन लोगों को क्या मतलब है? इन लोगों को अपना टीटीएम करना है। जो मोदी जी बोलेंगे स्टैंड अप, तो स्टैंड अप हो जाएंगे, सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएंगे। इन लोगों का कोई वैल्यू कंकड़बाग में कई राउंड फायरिंग हुई है, लगभग कई राउंड फायरिंग हुई है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती है। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देख, थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। हम बार बार कह रहे हैं। हम मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना लिख करके देगा अधिकारी, खास खास लोग, उतना ही देखते हैं, बाकी सच्चाई कुछ लेना देना जेडीयू के सांसद, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने एलजेपी के सांसद को अब उन लोगों का मामला उन लोग